Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Markets Around Us. And what we are going to read in this chapter about why do we need a market, marketing, markets of different kinds, the wholesalers and retailers and how a market works. Now first is why do we need a market? तो ये आप सबको पता है मार्केट हमें क्यों चाहिए होता है, हमें पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में कहाँ से मिलती हैं, मार्केट से मिलती हैं। हमें घर के लिए राइस चाहिए, पल्सेस चाहिए, टी चाहिए, शुगर चाहिए, स्कूल के लिए हमें नोटबुक, पेंसिल, बुक्स चाहिए, ठीक है। या फिर हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दवाइयाँ चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, शॉप्स से मिलती हैं। और ये शॉप्स कहाँ पर होती हैं, मार्केट में होती हैं। हमें अपने सूट सिलवाने हैं, ठीक है, अपने शूज़ मेंड कराने हैं, कुछ ड्राई क्लीन कराना है या कोई भी हमें ऐसा काम कराना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। सो मार्केट क्या होता है? मार्केट इज द प्लेस where the sellers and the buyers meet for the purpose of sale and purchase of a product or service for money। जहाँ पर एक सेलर यानी जो बेचता है, एक बायर यानी कि हमें जब खरीदना होता है, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं अपनी एक दूसरे की नीड को पूरा करने के लिए। उन्हें बेचते हैं, उन्हें पैसा चाहिए होता है, हमें अपनी चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। तो मार्केट एक वो जगह होती है जहाँ पर सेलर्स और बायर्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। प्रोड्यूसर क्या होता है? अ प्रोड्यूसर इज़ अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट और अ सर्विस फॉर सेल टू अर्न अ प्रॉफिट। जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है, जैसे कॉपियाँ किसने बनाई हैं, नोटबुक्स किसने बनाई हैं, नोटबुक्स के प्रोड्यूसर ने, जिससे उन्हें बेच कर वो पैसा कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर होता है ग्राहक, यानी उसको चीज़ वो खरीदेगा, ठीक है, वो कॉमोडिटी या वो सर्विस खरीदेगा यूज़ करने के लिए और उसके बदले उन्हें पैसे देगा, राइट। तो सी दिस इज़ अ मार्केट जहाँ पर सेलर और बायर इंटरेक्ट करते हैं। प्रोड्यूसर जो चीज़ें बनाता है और प्रॉफिट के लिए बेचता है, कंज्यूमर जो उन चीज़ों को पैसे के बदले खरीदता है, राइट। नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे हम मटेरियल को डिस्क्राइब करते हैं। मार्केटिंग मेक्स अ स्टडी ऑफ व्हाट अ कस्टमर वुड प्रेफर बाय वे ऑफ क्वालिटी, प्राइस, टाइप ऑफ पैकेजिंग एटसेट्रा। मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, पब्लिक को कैसी चीज़ चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए, क्या उसका प्राइस होना चाहिए, कैसी पैकेजिंग में उन्हें पसंद है, कैसे प्रोडक्ट्स चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मार्केटिंग टीम होती है, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करती हैं। मार्केटिंग में ही आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जैसे कि हम ऐड देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो डिस्क्राइब किया जाता है और उसकी एक डिमांड क्रिएट की जाती है पब्लिक में। अरे जैसे फेयर लवली की ऐड, अरे फेयर लवली लगाने से हम गोरे हो जाते हैं, तो कंज्यूमर को लगता है ऐड देखकर कि वो भी एक क्रीम खरीदेंगे। तो इस तरीके से जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती लेकिन उसकी ज़रूरत को क्रिएट किया जाता है, उसको एडवर्टाइजिंग कहते हैं, ओके। नेक्स्ट इज मार्केट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप के मार्केट होते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए हम वीकली मार्केट में जाते हैं, जो हमारे घर के आसपास शॉप्स बनी होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें खरीदने के लिए हम शॉपिंग मॉल भी जाते हैं। अब वीकली मार्केट क्या होता है? वीकली मार्केट होती है जो किसी प्रॉपर डेज पर लगती है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, 2 दिन वीकली मार्केट लगती है इन अ वीक, फाइन। इन सच ए मार्केट टेम्परेरी स्टॉल्स आर सेट अप फॉर द डे। उन दिनों के लिए वीकली मार्केट का जो डे होता है, ठीक है, उस एक दिन के लिए टेम्परेरी स्टॉल क्रिएट किए जाते हैं और वहाँ पर चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं। हैंस द प्राइसेस आर लो, क्योंकि वहाँ पर कोई बिजली का खर्चा नहीं होता, दुकान वालों का कोई और एक्सपेंस नहीं होता, तो चीज़ें जो हैं वो हमें सस्ते रेट पर मिल जाती हैं। ये मार्केट जो है ये गाँव और छोटे छोटे शहरों में काफ़ी देखी जा सकती हैं। उसके बाद जो बड़े बड़े टाउन या फिर सिटीज़ होती हैं उनमें परमानेंट मार्केट प्लेसेस होते हैं। हर एक कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ परमानेंट शॉप्स बनी होती हैं। इन मार्केट में क्या होते हैं, कुछ टेम्परेरी स्टॉल्स भी होते हैं। द ओनर्स ऑफ परमानेंट शॉप्स हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल। इसीलिए इन दुकानों पर जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी महंगी होती हैं और यहाँ पर जो बायर्स हैं वो काफ़ी चीज़ें उधार भी ले लेते हैं और मंथली उसका एक्सपेंस पे करते हैं।
बड़े बड़े शहरों में क्या होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, ठीक है। शॉपिंग मॉल क्या होते हैं, शॉपिंग मॉल बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जहाँ पर बहुत सारे फ्लोर्स बने होते हैं, बहुत सारी ब्रांड की चीज़ें जो हैं एक ही पूरी बिल्डिंग में प्रोवाइड हो जाती हैं। यहाँ आप कुछ भी खरीद सकते हो, आपको कोई लाइट खरीदनी है, आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको एयर कंडीशनर खरीदना है, कोई भी चीज़ें आप खरीद सकते हो। और शॉपिंग मॉल जो होता है वो प्रॉपरली उसमें फुली एसी होती है, अच्छी लाइट लगी होती है, एस्केलेटर्स होते हैं, स्टोरेज स्पेस होती है जहाँ पर आप खाने की चीज़ें भी होती हैं, खाने की शॉप्स भी बनी होती हैं, तो आप वहाँ पर कुछ बैठकर खा भी सकते हो, और व्हीकल्स के लिए पार्किंग की जगह भी होती है। तो ये थी टाइप्स ऑफ मार्केट्स। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स विच अफेक्ट पीपल्स एक्सेस टू मार्केट, कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि हम कौन सी मार्केट में जाएंगे क्या सामान खरीदने के लिए। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग, हमें क्या चीज़ चाहिए, कहाँ पर वो मिलेगी, कौन सी जगह पर मिलेगी, किस रेट में मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से मार्केट से कौन सी चीज़ खरीदनी है, ठीक है। जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल हो हम वहीं जाएंगे। सेकंड इज़ क्वालिटी, क्वालिटी कौन सी चीज़ हमें अच्छी क्वालिटी की कहाँ से मिलेगी, ठीक है। इफ़ एनी मार्केट हैज़ टू फ्लोरिश इट मस्ट मेंटेन इट्स स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड थिंग्स ऑफ गुड क्वालिटी। अगर कोई वीकली मार्केट लगती है, वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, तो लोग क्या करेंगे, अगली बार उस मार्केट में नहीं जाएंगे कि चीज़ें क्वालिटी जो है चीज़ों की वो बहुत बेकार है। तो ऐसे में मार्केट को, शॉपकीपर को अपने क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड, क्वालिटी का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वीनियंट, जहाँ पर जाना आसान हो, नियर बाय हो मार्केट, वहाँ जाते हैं लोग, ठीक है। अगर ज़्यादा दूर मार्केट होती है तो वहाँ पर लोग अवॉइड करते हैं जाना, क्योंकि उन्हें इतना ट्रैवल करना पड़ता है, इतना उनका एक्सपेंस लग जाता है। लेकिन जिन लोगों के घरों के आसपास कोई मार्केट नहीं होती, उन्हें ऐसी जगह पर जाना भी पड़ता है। नेक्स्ट इज प्राइस, कौन से मार्केट में किसका प्राइस सस्ता है, किसका प्राइस महंगा है, दिस इज़ द मेन, ओके। जहाँ पर उन्हें लगता है, कंज्यूमर को लगता है कि ये शॉपकीपर हाई प्राइस में चीज़ देता है, ये शॉपकीपर सस्ती देता है, तो वहीं पर जाना वो पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो ऐसे कंज्यूमर भी होते हैं जिन्हें मंथली सैलरी मिलती है, ठीक है, तो वो ये चाहते हैं कि वो पूरा महीने का सामान जो है एक ही जगह से लेते रहें, और जब उनकी सैलरी आए तो वो पूरा एक्सपेंस पे आउट कर दें। तो ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें सामान जो है वो उधार में मिल सके। नेक्स्ट इज़ इनकम साइकिल, इनकम साइकिल भी डिपेंड करती है। लाइक द बेस्ट रिटेल शॉपकीपर इज वन हु कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द कस्टमर मेंटेन्स इट्स स्टॉक ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स। अ पेयर ऑफ शूज कैन बी हैड फॉर 200 और 300 एंड अनदर कैन बी हैड फॉर 1000 और अबोव, ठीक है। इनकम साइकिल का मतलब है कि शॉपकीपर को कंज्यूमर की इनकम साइकिल का भी ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है आपकी शॉप पर ऐसा कस्टमर आए जिसकी सैलरी 10,000 हो, और ऐसा कस्टमर भी आ सकता है जिसकी सैलरी 50,000 हो। तो ऐसे में अगर वो शूज़ खरीदने आया है तो आपके पास 200, 300 के भी शूज़ होने चाहिए, 1000 के भी शूज़ होने चाहिए। तो लो, मीडियम, हाई तीनों प्राइस की चीज़ें अवेलेबल होना ज़रूरी होता है, राइट। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे डिपेंड करता है कि लोग कौन से मार्केट में जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है होल सेलर्स एंड रिटेलर्स। ये एक होलसेल शॉप की आपको फोटो दिखा रखी है। होलसेल शॉप क्या होती है, जहाँ पर बहुत सारे सामान स्टोरेज की जाती है, राइट। होलसेल मार्केट क्या होता है, होलसेल मार्केट इज अ प्लेस वेयर प्रोड्यूसर्स ब्रिंग देयर गुड्स टू बी सोल्ड। दिस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल गुड्स टू वेजिटेबल। होलसेल मार्केट होती है जहाँ पर प्रोड्यूसर यानी कि जो चीज़ बनाने वाला है वो डायरेक्टली सोल्ड आउट करता है होलसेल मार्केट में, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है, वेजिटेबल हो सकती है, फ्रूट हो सकता है, इलेक्ट्रिक गुड हो सकते हैं, हैंडलूम हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिटेलर्स। रिटेलर अब क्या करते हैं, रिटेलर होते हैं जो छोटी छोटी दुकान खोलते हैं। अब रिटेलर ये सामान कहाँ से लाते हैं, होलसेलर से, क्योंकि उनके पास इतना स्टोरेज स्पेस नहीं होता कि होलसेलर की तरह वो बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में खरीद के रख लें। तो क्या करते हैं, जब जब उनके पास स्टॉक ख़त्म होता है वो धीरे धीरे होलसेलर से परचेज करते जाते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, और उस तरीके से सप्लाई चेन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। रिटेलर्स ऑफन चेंज डिफरेंट अमाउंट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। सम रिटेलर्स अलाउ बार्गेनिंग, और कुछ रिटेलर आउटलेट पर क्या लिखते हैं, फिक्स प्राइस शॉप, ठीक है। तो रिटेलर जो हैं उनका
सेलिंग का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ रिटेलर जो हैं वो डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ रिटेलर एक के साथ एक चीज़ का फ्री का टैग लगा देते हैं। तो इस तरीके से होलसेलर जो है वो कम मार्जिन पर चीज़ें बेचते हैं, लेकिन आपको चीज़ें ज़्यादा खरीदनी होती हैं। रिटेलर जो है वो अपना आना जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस भी उसमें ऐड करता है, अपनी शॉप का जो एक्सपेंस है वो भी ऐड करता है। तो थोड़ी सी चीज़ें हमें प्राइस जो है वो हायर मिलते हैं, लेकिन क्वांटिटी अगर हमें एक पीस चाहिए तो हमें रिटेलर से एक पीस मिल जाएगा, होलसेलर से नहीं मिलेगा, ठीक है। और रिटेलर से अगर हमें 10 पीस चाहिए हमें वो भी मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, डू यू नो, over and above the retail markets there is the wholesale market, from where the retailer shopkeepers bring different articles and further sell it to their customers। ठीक है, होलसेलर मार्केट से, होलसेल मार्केट जो होते हैं वहाँ से रिटेलर जो है वो सामान लेकर आते हैं अपने कस्टमर्स को बेचने के लिए। जैसे ही उनका स्टॉक ख़त्म होता है फिर वो दूसरे स्टॉक के लिए फिर से उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। रिटेलर से हम एक भी चीज़ ले सकते हैं, एक क्वांटिटी लेनी है वो भी ले सकते हैं, लेकिन होलसेलर से हमें डजन्स में चीज़ें लेनी पड़ती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ हाउ अ मार्केट वर्क्स। इतने सारे मार्केट हैं, वो आपस में कैसे लिंक्ड हैं, कैसे वो काम करते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर चलते हैं ग्रेन मार्केट का। In India, grain is sold partly in the open market and partly in markets regulated by the government. In many parts of country, the grain grown by farmer is first taken to a wholesale market by the farmer or his agent and auction to millers and traders. Auctioning means selling to the buyer who offers the हाईएस्ट प्राइस। तो इंडिया में ग्रेन को दो तरीके से सेल किया जाता है, एक ओपन मार्केट में और एक जो गवर्नमेंट ने मार्केट रेगुलेट किए हैं, ठीक है। और कई पर ऑक्शन भी किया जाता है। ऑक्शन का मतलब है जो बायर ज़्यादा प्राइस ऑफर करेगा चीज़ें उसी को मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, the government announces a minimum support price, that is MSP, for every kind of grain। हर एक ग्रेन के लिए गवर्नमेंट ने एक फिक्स प्राइस कि मिनिमम इतना तो पे करना ही होगा बायर को, राइट। द गवर्नमेंट बायज फ्रॉम फार्मर्स एट दिस प्राइस इवन इफ़ द मार्केट प्राइस इज़ लोअर। तो MSP कितना अच्छा है, आप ये देखिए कि अगर मार्केट प्राइस लो है, ठीक है, गेहूँ है वो आपका 50 रुपीज़ kg में बिक रहा है, ठीक है, लेकिन MSP फिक्स किया गया है 55 रुपीज़ पर kg मिलना ही चाहिए। तो गवर्नमेंट बेशक मार्केट में प्राइस लो चल रहे हैं फिर भी गवर्नमेंट आपका जो स्टैंडर्ड MSP फिक्स किया गया है उसी में ग्रेन खरीदेगी। नेक्स्ट इज, the government also buys a part of the grain processed by millers. It pays the millers a little more than the MSP so as to give them some profit। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो मिलर से भी कुछ ग्रेन को खरीदती है and it pays the millers a little more than the MSP क्योंकि उन्हें प्रॉफिट देती हैं। नेक्स्ट इज, the grain bought by the government is sold to the public at reasonable prices through the government's fair price shop। गवर्नमेंट की ऐसी कई शॉप ओपन की हुई हैं, तो गवर्नमेंट उसके बाद वो सारी चीज़ें कंज्यूमर को, पब्लिक को फेयर प्राइसेस में बेच देती है। नेक्स्ट इज, द रेस्ट इज सोल्ड इन द ओपन मार्केट थ्रू होलसेलर्स एंड रिटेलर। उसके बाद जो अनाज बचता है वो ओपन मार्केट में होलसेलर और रिटेलर को बेच दिया जाता है। कंज्यूमर समटाइम्स form cooperatives that buy directly from farmers or wholesalers at the lowest possible price and sell to the consumer after adding a small profit। कई बार ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना लेते हैं लोग आपस में, जो डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट करके या होलसेलर से कांटेक्ट करके उनको खरीद लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके कंज्यूमर को बेच देते हैं। Now let's recall the chapter। A market is a system that enables buyers and sellers to exchange goods and services। A market links the producers and consumers of goods and services through intermediaries such as wholesalers, retailers, etc. There are different types of market: weekly market, neighborhood markets, and supermarkets and mall। Most goods are sold directly to the consumer by the producer and this is the chapter बच्चे। I hope आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।